सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि, जो तूने देखा है। भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुझे तो मिल गया ये फ्री में ही, लेकिन वास्तव में ये जो मेरा रूप है, यन ममा, ये जो मेरा रूप है ये है कैसा है, अत्यंत कठिनाई से देखने योग्य है। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, क्योंकि जो देवता है ना वो भी इस रूप को देखने के लिए प्रतिदिन आकांक्षी हैं, लालायित हैं। वो भी चाहते हैं ये रूप मिले उनको, लेकिन उनको मिलता नहीं है ये रूप। तो देवों को भी ये रूप क्यों नहीं मिलता है, उनके लिए ये दुर्दर्श क्यों है। देवता तो जो चाहे उस रूप को देख लें ईश्वर के। हम तो देवताओं से वरदान मांगते हैं कि हमें अपना दर्शन दे दो, हमें धन दे दो, हमें खुशियां दे दो। और ये कह रहे हैं कि ये वाला रूप जो तूने देख लिया, ये मेरा सौम्य रूप है, ये केवल मनुष्य योनि में ही देखा जाना संभव है। मनुष्येतर योनियों में तो वैसे कोई नहीं देख सकता है, और देव योनि में भी क्यों नहीं देख सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। देवता तो देख सकते हैं, देवों को भी सुदूरदर्श क्यों है ये रूप ईश्वर का, वो भी ईश्वर को क्यों नहीं देख सकते हैं देवता भी। उनकी जो शक्ति दे रखा भगवान इसलिए उनका नमन है। अच्छा, हाँ, उत्तर तो बढ़िया दिया भाई स्वामी सहदेव जी ने भी। ये कह रहे हैं कि उनको जो है ना शक्ति मिल गई तो वो सोचते हैं कि बस अब हमारे से बढ़ के कुछ है ही नहीं, इसलिए इच्छा ही नहीं करते। नहीं, ये तो कह रहे हैं नित्यम कांक्षिण, नित्यम दर्शन कांक्षिण। जो देवता है ना वो भी नित्य आकांक्षा रखते हैं। इस रूप को कौन नहीं देखना चाहेगा, हर व्यक्ति देखना चाहेगा। देवता भी चाहते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। सबके लिए सुदूरदर्श है। तो देवों के लिए भी सुदूरदर्श क्यों है, तो इन्होंने बताया क्योंकि देवताओं की भोग योनि है। तो वो जो पहले किया केवल उसका भोग भोगने के लिए है, वो उससे अतिरिक्त कुछ उनको उपलब्धि नहीं होगी। जो पहले किए ना कर्म, उसका जो फल है वो केवल इस योनि में मिलेगा। जैसे कि पशु योनि होती है, पशु योनि और देव योनि में इतना ही अंतर है। पशु योनियों में तो निम्न कोटि के भोग मिलते हैं और देव योनि में उच्च कोटि के भोग मिलते हैं। तो उनको कुछ अतिरिक्त कर्म करने की सुविधा नहीं है कि वो मोक्ष के लिए कुछ प्रयास कर सकें, समाधि लगाने के लिए कुछ प्रयास कर सकें। ये देव योनि को सुविधा नहीं है, क्योंकि वो करेंगे भी तो भी उनका कर्माशय नहीं बनेगा, क्योंकि वो भोग योनि है। दूसरी बात इन्होंने कही कि उनको घमंड होता है, तो दोनों ही बातें ठीक हैं। क्योंकि जो देवता हैं वो मनुष्य रूप में भी ईश्वर हो सकता है, ये तो कल्पना ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो मनुष्य को तो कैसा मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं, अपने से हीन मानते हैं। तो उसमें तो देवत्व को देखने की वो विचार भी नहीं करेंगे। और उससे ऊपर का जो है निराकार, उसको वो जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो भी इससे वंचित ही रहते हैं, देवता भी। और मनुष्यों में कोई ऐसा बिरला एक निकलता है अर्जुन जैसा, नहीं तो मनुष्य भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ज्यादा मनुष्य तो मतलब कल्पनाओं में ही हिम्मत हारे बैठे रहते हैं। कितने लोग सोचते हैं इस देश में कि हम IAS बने, हजारों में से कोई एक बच्चा। कितने लोग सोचते हैं इस देश में कि हम बिजनेस करके धनवान बने। आज भी पूरे देश में कितने प्रतिशत लोग बिजनेस करते हैं, मुश्किल से 5%। नहीं तो बाकी सब कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, नौकर बनने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं सारे। मालिक बनने की कोई सोचता है, सोचते ही नहीं है। और मनुष्यों में भी मैं भक्त बन जाऊं, ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला बन जाऊं या बन सकता हूं, ऐसा विचार रखने वाले कितने लोग होते हैं। बहुत कोई बिरला होता है, 1% भी नहीं होते। कोई मनुष्य होता है, जैसे आप यहाँ सारे आ गए तो कोई सोचेगा कि भैया गुरुकुल में रहने वाले तो सारे ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले ही होते होंगे शायद गुरुकुलों में। तो ऐसे संसार के व्यक्ति सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन आप में से कितने ऐसी आत्मा हैं जो ये सोचती हैं कि इस जन्म में करना ही है ईश्वर का साक्षात्कार, इस जन्म में ही पाना ही है।
तो आपकी कक्षा में भी मुश्किल से 4 हाथ उठेर लो, बाकी ने तो ये तय कर रखा है कि नहीं करना है, तो करते ही नहीं है। अब जिन्होंने तय कर रखा है, अब उन्होंने कितनी गंभीरता से कर रखा है और उसके लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये फिर सोचने की बात है। क्योंकि जैसे ही प्रतिकूलता आती है ना हमारे जीवन में कोई, तो फिर हम मन मन में कोई वहां से निकलने का रास्ता सोचते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलूं मैं, कोई तो छिद्र मिले, कोई तो सॉफ्ट कॉर्नर मिले कि इससे बाहर निकलूं मैं। उस समय हमें ये ध्यान नहीं आता है कि ये युद्ध तो लड़ के खत्म करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा मुझे, भागना समाधान नहीं है, फेस करना पड़ेगा इन चीजों को। नहीं तो दूसरों को उल्हाना देते रहते हैं हम, आपने ऐसे कर दिया मेरे साथ इसलिए मैं परेशान हूँ, यहाँ खाना ठीक से मिलता ही नहीं है, यहाँ रात को सोते हैं तो इतना शोर होता है तो नींद ठीक से होती ही नहीं है। ये हमारे दिमाग में नहीं आता है कि जो भी प्रतिकूलता है सामने, उनके होते हुए मुझे कैसे स्वस्थ रहना है, ये अभ्यास मुझे ही करना पड़ेगा। आज करूं या 4 दिन के बाद करूं, क्योंकि यही मेरे पथ का विधान है, रास्ता यही है। तो उसको स्वीकार करना, और जैसे ही हमने स्वीकार किया 50% समस्या खत्म। 50% समस्या तो इस बात की होती है कि समस्या को स्वीकार नहीं करते हैं हम। जैसे किसी को बुखार आ गया तो वो 50% दुखी तो इसलिए है कि बुखार आया क्यों, तो जल्दी से मेरे को इंजेक्शन लगवाओ, एलोपैथी गोली दो, कोई ऐसा दो, कोई पट्टी रखो कि ये तुरंत चला जाए। मतलब मेरे को 1 घंटे के लिए भी स्वीकार नहीं है ये बुखार, तुरंत 5 मिनट में इसको हटाओ। आधी शक्ति तो इसमें खराब हो जाती है। और दूसरा व्यक्ति आ गया, अंदर तो कोई खान पान में, दिनचर्या में कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, अंदर कोई दोष बढ़ा होगा आहार आदि में, दिनचर्या में, इसलिए ये तो इंडिकेटर है बुखार। तो ये तो हमें ये चेतावनी दे रहा है कि अंदर कुछ तो सिस्टम में त्रुटि आई है, उसको ठीक कर लो। तो ये तो कौन है, राजदूत है ये तो, मैसेज देने वाला। तो उसको कभी मारा नहीं जाता है राजदूत को, उसकी गर्दन नहीं काटी जाती है, चाहे वो शत्रु वाला भी क्यों ना हो, शत्रु की तरफ से ही आता है राजदूत। तो ये जो शरीर का टेम्परेचर है ये तो इंडिकेटर है, ये तो बता रहा है कि अंदर सिस्टम में कुछ तो त्रुटि है, उसको ठीक कर लो। और हम इसी को मारने में लगे हैं कि तुरंत ये जो गर्म हो गया शरीर, इसको ठंडा करो, कैसे भी बर्फ रखो, कुछ भी रखो। और एक ने स्वीकार कर लिया, ठीक है अब लेना क्या है, अब गिलोय का काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, खाना बंद करना है, शांति से वो बैठा हुआ है। तो वो 60% तो तभी ठीक हो गया, 60% कष्ट उसका कम हो जाएगा इस व्यक्ति से जो रिएक्ट कर रहा है। तो जीवन में हमारे कोई भी समस्या आ गई, बिजनेस में, व्यापार में, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, गुरुकुल के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, कोई भी प्रतिकूलता आ गई, उसको स्वीकार करो। आ गई ना, स्वीकार करते ही वो 50% उसका इफेक्ट कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। अब बची 50, अब इसके लिए सोचना है कि इसको फेस करके इससे कैसे निपटना है। नहीं तो 50% शक्ति तो उसको हटाने में, उसको धक्के मारने में खर्च हो जाती है, और वो जाती नहीं है, वो तो आनी ही है, हमारे हटाने से भी नहीं जाती है। आपने जबरदस्ती बुखार को दबा भी दिया तो अंदर कुछ ना कुछ उपद्रव तो करेगा, अंदर तो ठीक नहीं किया ना सिस्टम को। तो हमारे जीवन में जो भी अपमान है, जो भी दूसरे लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं और हम उनके साथ जिद किए हुए हैं कि करो हमारा सम्मान, आप हमारे साथ ऐसे अपमान का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, तुलना करते हैं, इनके साथ क्यों नहीं करते हो, हमारे साथ क्यों करते हो। वो तेरा और इसका अलग अलग भाग्य है, इसके भाग्य में जो है वो इसको मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हारे को मिलेगा। इसलिए झगड़ा करने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, सबको अपना अपना मिलेगा। अपने वाले को देखो, आपके जीवन में आ गया ना प्रतिकूलता, इसको कैसे फेस करना है। तो ये देवता लोग जो हैं ये भी इस रूप को देख नहीं पाते हैं, जो नित्य आकांक्षी हैं
वो भी इस रूप को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में भी इस दिव्यता का दर्शन हो सकता है, ऐसा तो वो सोच नहीं पाते हैं। और निराकार में देखने योग्य है नहीं कुछ भी, क्योंकि उसमें तो आकार नहीं है, नाम ही निराकार है। और विराट रूप देखना उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देवता है ना, तो उनको सारी चीज कैसी चाहिए, दिव्य दिव्य चाहिए, विकराल नहीं चाहिए उनको कुछ भी। जो बड़े लोग होते हैं ना, धनवान लोग होते हैं, उनको कुछ रूखी सूखी चीज तो चाहिए नहीं, भूखे रह जाएंगे लेकिन वो नहीं खाएंगे वो। और दिव्य मिल नहीं रही है तो फिर क्या करेंगे, फिर तो भूखे ही रहो। दिव्य खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे, सब चले गए, लॉस हो गए। और हल्की वाली खा नहीं सकते हैं, और हल्का काम कर नहीं सकते हैं, छोटा काम कर नहीं सकते हैं, मेहनत कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे फिर तो भूखे ही रहो। और जो व्यक्ति जब जैसा टाइम आ गया उसको वैसे स्वीकार करके लॉस भी हो गया, तो जिस मेहनत से मैंने बिजनेस को उठाया था वो मैं तो अभी भी हूं, दोबारा मेहनत करूंगा, मुझे आती है ना मेहनत करनी, तो फिर मेरा वैसा ही हो जाएगा। आज मेरा अपमान हुआ है, लेकिन इस सम्मान को प्राप्त मैंने जिस प्रकार से किया था वो मैं तो आज भी जिंदा हूं, तो उस प्रकार का दोबारा आचरण करूंगा, फिर उसको हासिल कर सकता हूं। जब तक मैं हूं तब तक क्या चिंता है, मैं तो हूं ना। तो जो जाने वाली थी वो चीज चली गई, तो जाने वाली चली गई तो दोबारा भी आ सकती है। आने जाने वाले तो आगमा अपाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत है, ये तो कैसे हैं विषय, आने जाने वाले हैं, आगमा अपाइना अनित्य, अनित्य हैं ये। तो इसलिए यहाँ पर सुदुर्दर्शम, अच्छी प्रकार से, कठिनता से देखने योग्य, अत्यंत कठिनता से देखने योग्य जो मेरा ये रूप है, जो तुमने अभी देखा है, इसके लिए देवता भी इस दर्शन के लिए नित्य आकांक्षिणः, नित्य इसको देखने की इच्छा करते हैं वे। लेकिन ये जो मेरा रूप है, ना हम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया, पहले जो बताया था उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं। ना तो मैं वेदों से जाना जाता हूँ कि कोई चारों वेद याद कर ले सस्वर और कहें ये तो चतुर्वेदी है तो इसको तो ईश्वर को दर्शन देना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत की है। नो, न वेदई न तपसा, उग्र तप करके भी उसको पराजित, उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। लोक में तो बाधित किया जा सकता है, हमने इतनी पढ़ाई की, हमने इतने अच्छे पेपर दिए तो हमें तो गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए, नहीं तो हमारे पेपर निकालो, रीचेकिंग होगी, वहां नहीं कर सकते हैं। न दाने न, जी इतना दान दिया, 5 लाख 10 लाख रुपए दान दिया, तो मुझे मंच पे जाने से कौन रोक सकता है, मैं तो आशीर्वाद लूंगा। तो यहाँ तो हो सकता है कि भाई जिसने 50 लाख रुपए दे दिए वो मंच पे चला जाए, और जिसने बेचारे ने 50 रुपए भी नहीं दिए उसको रोक दिया जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ। लेकिन ईश्वर को नहीं खरीद सकता ये 50 लाख या 50 करोड़ में या 50 अरब में, कि मैंने इतना दे दिया तो अब ईश्वर को दर्शन देना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। न च इज्जया, इज्जया होती है यज्ञ विशेष, पूर्णमासेष्टि, दरसेष्टि, सोमयाग, ये जो बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं उसको इज्जया कहते हैं। तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दंभ के लिए भी हो सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये दिखावे के लिए भी हो सकती हैं, तो इसलिए इनसे मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूं। शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा, तो इस प्रकार से ये सारे अनुष्ठान करके भी मुझे नहीं देखा जा सकता जिस रूप में तूने देख लिया। माने तूने जिस रूप में मुझे देखा, सौम्य रूप में, वो ना वेदों से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से, किसी भी साधन से नहीं देखा जा सकता है। भक्त्या तू अनन्यया शक्य, तो फिर देखा कैसे जा सकता है, तो कहा अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति मतलब पहले भी आया ये शब्द, अनन्य भक्ति मतलब अन्य कोई आश्रय नहीं है, अनन्य, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, और तो कोई मेरा आश्रय ही नहीं है, और कोई मेरी शरण ही नहीं है, और किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि कोई मेरा भला कर देगा। केवल भरोसा किसके ऊपर है,
ईश्वर के ऊपर है। शरणागति किसकी है? ईश्वर की है। आश्रय किसका है? ईश्वर का है। और ये आश्रय उस समय ओझल हो जाता है जब कोई प्रतिकूलता आती है। उस समय हमें लगता है सब इसी के फेवर में खड़े हैं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूं। उस समय ये याद नहीं आता है कि तेरे साथ तो वो खड़ा है जो सारी सृष्टि को थामे हुए है और इन सबको भी थामे हुए है, वो तेरे साथ। अगर ये एहसास हो जाए तो फिर निर्भयता आती है। मतलब एक दो पक्ष हो यहाँ पर झगड़ा करने वाले, और एक पक्ष के साथ तो सारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी खड़े हैं और दूसरा अकेला ब्रह्मचारी, उसके साथ स्वामी जी खड़े हैं, तो कौन सा पक्ष स्ट्रोंग है? स्वामी जी वाला स्ट्रोंग है। तो जिसके साथ स्वामी जी खड़े हैं वो सारे ब्रह्मचारियों को देख करके डरेगा क्या? नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही इतना सशक्त सहारा खड़ा हुआ है, तो वो क्यों डरेगा? तो जिस साधक को ये पता होता है कि ये संसार के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, इस पृथ्वी पे कितने लोग हैं, उनमें से भारत वाले मुट्ठी भर हैं, और भारत में भी कितने लोग हैं, उनमें से उत्तराखंड वाले चुटकी भर हैं, और उत्तराखंड में भी कितने लोग हैं, उनमें से ये जो मेरे विरोध में खड़े हैं ये तो इतने से हैं। मेरे साथ जो खड़ा हुआ है मेरे पक्ष में, वो कौन है? वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल पृथ्वी का ही नहीं, लोक लोकांतरों का। तो इतनी पावरफुल शक्ति मेरे साथ है और मैं खड़ा हूं, और ये तो मेरे पथ की शोभा है। ये जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, इनको यदि मैंने पार नहीं किया तो मेरी परीक्षा कैसे होगी? और इसमें यदि मैं टूट गया तो मुझे साइड में फेंक दिया जाएगा, फिर किसी और व्यक्ति को लाया जाएगा आध्यात्मिक रोल के लिए। तो ये व्यक्ति तो उसको सौभाग्य मानता है अपना, तो फिर उसको आसानी से पार कर जाता है। ये उसको तो उसकी लिप्तता होती नहीं है। तो इसलिए जो अपने स्वामी जी हैं डोमेट वाले, देहरादून वाले, तो ये बताते हैं कि बस अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आए ना, तो एक सेकंड के लिए उससे थोड़ा अलग होके उसको देख लो, उसके साथ एकाकार मत हो जाओ, तादात्म्य में स्थापित मत करो उसके साथ कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। ऐसे मैं के साथ मत जोड़ो उनको, क्योंकि मैं के साथ कभी वो जुड़ सकते ही नहीं हैं। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में लगे हैं। आत्मा का स्वभाव तो निर्लिप्त रहना है, तो आप उससे थोड़ा सा अलग हट करके देख लो कि अभी क्या क्या एक्टिविटी चल रही है मेरे चित्त में, और बस वो थोड़ी देर में अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि वो कैसे हैं? आने जाने वाले हैं। आगम आपाइनो अनित्या, उनका स्वरूप ही ऐसा है। पानी में जो बुलबुला उठा है वो कितनी देर रहेगा? अल्पकाल के लिए रहेगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्या है? अल्पकाल रहने वाला। वो दीर्घ काल तक रहने वाला उसका स्वरूप ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं कैसे देखा जा सकता हूं? भक्त्या तु अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति से मैं देखा जा सकता हूँ। बाकी वेद यज्ञ दान तप इनसे मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। नहीं देखा जा सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आज से वेद पढ़ना बंद, दान देना बंद, यज्ञ करना बंद, अध्ययन भी बंद, क्योंकि उनसे देखा ही नहीं जा सकता है। तो ये महा आलसी बनने का प्रोग्रामिंग मत कर लेना इस श्लोक को पढ़ करके कि जी फिर आज से सब बंद। सब करना है, लेकिन वो सब करके आप उसको पालेंगे, इस तरह का आग्रह दिमाग में नहीं रखना है। वो सब मेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए कर रहा हूं, करना ही है मुझे। कर्तव्य कर्म को नहीं किया तो नीचे गिर जाऊंगा, यहां भी खड़ा नहीं रहूंगा। तो जो कर रहा हूं वो मेरा कर्तव्य कर्म है, और जो कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं वो उसकी शक्ति से कर रहा हूं। असल में वो ही कर रहा है मेरे माध्यम से, इसलिए मैं कैसा हो जाऊंगा फिर? जो मैंने किया ही नहीं तो उसके फल का भी मुझे कोई हक नहीं है। तो इस प्रकार से मैं फिर बच जाऊंगा। भक्त्या तु अनन्या शक्य, मेरा काम तो केवल एक ही है, भगवान की भक्ति करना। तो भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आज से फिर अध्ययन बंद कर देंगे, जी पढ़ना मेरा काम नहीं है, मेरा तो एक ही काम है भक्ति करना। भाई तेरी पढ़ाई भी तेरी भक्ति ही है, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य कर्म है। किसान के लिए खेती करना उसकी भक्ति है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य कर्म है।
डॉक्टर के लिए रोगियों को देखना उसकी भक्ति है, वही उसका कर्तव्य कर्म है। एक सैनिक के लिए अपने देश की सीमा की रक्षा करना उसकी भक्ति है, ईश्वर भक्ति ही है, क्योंकि वही उसका कर्तव्य है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, ये उसकी भक्ति है माँ की। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल माला फेरेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये भक्ति का मतलब नहीं है। इनको जगा दिए थोड़ा कृष्ण मिलन जी को। भक्त्या तु अनन्य शक्य अहम एवं विध अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपः। तो हे परम तप, हे परम तपस्वी, इस अनन्य भक्ति से ही मुझ में प्रवेश पाया जा सकता है। ज्ञातुम, जानने योग्य। मैं कैसे जाना जा सकता हूं? अनन्य भक्ति से। केवल मुझे छोड़ के बाकी का जो ज्ञान है उस सारे ज्ञान से मैं नहीं जाना जा सकता हूँ। कैसे जाना जा सकता हूँ? अनन्य भक्ति से। द्रष्टुम, कैसे देखा जा सकता हूँ? अनन्य भक्ति से। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्व से मुझे जानना, तत्व से मुझे देखना। ये किससे संभव हो सकता है? अनन्य भक्ति से, ईश्वर की शरणागति से। प्रवेष्टुम च, और मुझ में प्रवेश करना, माने ईश्वर में ही प्रवेश करना, ईश्वर में लीन होना। ये किससे संभव है? हे परम तप, अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति से ही ये संभव है। एक माँ का बड़ा बेटा होता है तो उसको तो पढ़ाई करनी पड़ती है, ज्ञान अर्जित करना होता है, तब उसको जा कर के माँ खाना खिलाती है। और दूसरा बिल्कुल गोद में रहने वाला बच्चा है, वो केवल शरणागति में रहता है, तो माँ खुद उसका ख्याल रखती है। बड़े वाले को मांगना पड़ता है कि माँ खाना बन गया क्या, फिर उसको किचन में जाना पड़ता है, खुद डालना पड़ता है प्लेट में, तब कहीं जाके उसके मुख में कोर जाता है। और जो बिल्कुल छोटा बेबी है उसको माँ खुद टाइम होने पे पिलाती है, खिलाती है कि अब इसके खाने का टाइम हो गया, अब इसके दूध पीने का टाइम हो गया, क्योंकि वो शरणागत है, पूरा डिपेंडेंट है माँ के ऊपर, इसलिए माँ को उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो जो अनन्य भक्ति से युक्त जो साधक है, जो भक्त है, उसका अपना तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ तो उसने ईश्वर को ही समर्पित कर दिया, तो फिर ईश्वर उसका ख्याल रखता है। तो इस अनन्य भक्ति से वो इतने महान ईश्वर को जान सकता है, देख सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। आगे, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडवः। हे पांडव, मत कर्म कृत, जो कर्म तो करता है लेकिन किसके लिए करता है? मेरे लिए करता है, उसको क्या कहेंगे? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला। आप ये तो कर सकते हैं कि जी हमें ये परीक्षा आदि दे करके, पढ़ाई आदि करके हमारी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं है, लेकिन यदि हमारे को आपने इस कर्म में लगाया है तो ठीक है, ये हम आपके लिए करेंगे। फिर तो पढ़ाई भी किसके लिए? ईश्वर के लिए। खाना भी किसके लिए? ईश्वर के लिए। सोना भी किसके लिए? ईश्वर। जगना भी ईश्वर। सब कर्म उसके ईश्वर के लिए ही होते हैं, इसलिए सारे कर्म भक्त के भक्ति ही बन जाते हैं, साधना बन जाते हैं। उसके काम करने के घंटे और साधना करने के घंटे अलग अलग नहीं होते, सब कुछ साधना ही है जो भी वो कर रहा है। मत कर्म कृत मत परमा, मत परम माने मेरे परायण हो जाए, ईश्वर परायण। जैसे छोटा बालक होता है वो कैसा होता है? माता परायण, माता के साथ वो तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसे। तो मत कर्मकृत मत परमः मद भक्तः, मेरा ही भक्त बन जाए। मद भक्तः संग वर्जितः, संग वर्जित माने आसक्ति से रहित। तुझे बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति तुझे कहाँ रखनी है? मेरे अंदर रखनी है। मेरे अंदर रखेगा तो अतिरिक्त लाभ क्या होगा? दूसरे में आसक्ति नहीं होगी। तो ये जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये जो हम करते हैं और ईश्वर से प्रीति होती है, तो इसका अन्यत्र लाभ क्या हो जाता है? संसार से अप्रीति हो जाती है, संसार से प्रीति नहीं हो पाती है, फिर ये लाभ हो गया इसका।
और निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूतों में कैसा हो जा, निर्वैर। निर्वैर माने वैर से रहित, शत्रुता के भाव से रहित। हर एक व्यक्ति के कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ घोर शत्रु होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि जिनको मतलब एक पल भी आग वो सामने आ जाएं तो झगड़ा हो जाएगा, वो तो घोर शत्रु हो गई। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सामने तो रहते हैं लेकिन मन मन में उनके साथ वो चलता रहता है, मन के स्तर पे उनके साथ शीत युद्ध, गृह युद्ध ऐसे चलता रहता है। तो ये एक व्यक्ति के साथ भी जब तक है, 4-5 नहीं, 2-4 के साथ नहीं, एक सिंगल व्यक्ति के साथ भी जब तक है तब तक ईश्वर में प्रवेश नहीं होगा, ईश्वर को नहीं जान सकते। तो ईश्वर को यदि पाना है तो ईश्वर को पाने के लिए भी इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी का जो मंत्र है, उनका जो मुख्य मंत्र है वो क्या है, नहीं, निर्वैर निर्भोग, कर्ता पुरुष, निर्वैर निर्भोग, अकाल पुरुष। तो उसमें भी निर्वैर शब्द आया है कि किसी के साथ आपको वैर भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरा आपके प्रति रखे तो भले ही रखे, वो उसका अपना कर्माशय है, लेकिन आपको अपनी तरफ से किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रखना है, क्योंकि यदि वैर भाव रखा तो अपने लक्ष्य से हम वंचित रह जाएंगे, इसलिए नहीं रखना है। तो जो दूसरे रखें तो क्या करें फिर, दूसरे लोग हमेशा वैर भाव में रहते हैं तो क्या करें। तो दूसरे वैर भाव रखें, वो क्यों रखें, क्योंकि उनको वैर करना आता है। आप ना रखें, आप क्यों ना रखें जब वो करें तब भी, क्योंकि आपको वैर भाव नहीं रखना है, वो आपके पथ में बाधक है, इसलिए आपको नहीं रखना है। लोग पूछते हैं ना जी हम कितनी अच्छाई करें, जब दूसरे बुराई करते हैं तो आप अच्छाई करते ही रहो, कब तक करें, हमेशा ही करते रहो, हमेशा ही। हम अच्छाई क्यों करें, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए करो, आप हो ही अच्छे इसलिए अच्छे ही करो। दूसरे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हैं ही बुरे इसलिए करते हैं, तो उनको करने दो। तो निर्वैर सर्वभूतेषु, यह जो व्यक्ति सब भूतों में निर्वैर हो जाता है, स माम एति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो मुझे ही पा जाता है। फिर तो कितना बड़ा लाभ है फिर इसको थोड़े से को छोड़ करके। तो ये जो 10वां अध्याय था, इसमें विशेष रूप से 4 चीजें आई हैं। ईश्वर का विराट रूप, ईश्वर का दिव्य रूप, और ईश्वर का लास्ट में क्या आ गया, मत परायण होना, शरणागति, अनन्य शरणागति। और चौथा क्या आया इसमें है जी, दिव्य दृष्टि। तो ये 4 चीजें विशेष रूप से 11वें अध्याय में आई हैं। और 12वां अध्याय जो है वो भी अत्यंत भक्तिपूर्ण है, तो इसको कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।